अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, आज हम दुनिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसकी तारीख़ बहुत ही पुरानी पाई जाती है और ये मुल्क कुदरती तौर पर बहुत ही खूबसूरत है। इस मुल्क में एक ऐसा शहर भी मौजूद है जो समंदर के बिल्कुल ऊपर बनाया गया है। इस शहर की तमाम सड़कें पानी की हैं। इसके अलावा फ़लस्तीन के हक़ में यूरोप का सबसे बड़ा एहतजाज भी इसी मुल्क में रिकॉर्ड करवाया गया है। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि यहाँ के लोग ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं और इस शहर की मशहूर विजिटिंग प्लेसेस कौन कौन सी हैं। जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सैर करने जा रहे हैं इटली की। तो चलिए बगैर इंतज़ार के इटली के शानदार सफ़र का आगाज़ करते हैं। इटली, इसका ऑफिशियल नेम इटालियन रिपब्लिक है। पूरी दुनिया में ये 5वां सबसे खूबसूरत मुल्क तस्लीम किया जाता है। इटली का कुल रकबा 3,01,340 मुरबा किलोमीटर पर मुहित है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 71वां सबसे बड़ा मुल्क बनता है और इस मुल्क की आबादी 5 करोड़ 90 लाख के करीब है। इटली का बॉर्डर फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और स्लोवेनिया के साथ मिलता है। और वहीं पर अगर हम बात करें इनके मज़हब की, तो यहाँ पर ज़्यादातर क्रिश्चियन पाए जाते हैं और ये लोग दिल के बहुत साफ़ और ईमानदार हैं। दोस्तों, फ़लस्तीन के हक़ में यूरोप का सबसे बड़ा एहतजाज भी इटली में ही रिकॉर्ड करवाया गया है, जहां पर लाखों की तादाद में लोगों ने बाहर निकलकर फ़लस्तीन के हक़ में नारे लगाए और पुलिस के तशद्दुद के बावजूद भी वो लोग पीछे नहीं हटे। इसी वजह से इस एहतजाज को फ़लस्तीन के हक़ में यूरोप का सबसे बड़ा एहतजाज माना जाता है। आप इन वीडियोस में देख सकते हैं कि पुलिस इन पर तशद्दुद भी कर रही है, लेकिन ये लोग पीछे नहीं हटे। इसके अलावा फ़लस्तीन की तरफ जाने वाली कश्तियों में भी बहुत से इटालियन शामिल थे, जिसकी वजह से इटली गवर्नमेंट ने अपना एक नेवी का जहाज़ भेजा जो इनके लोगों की हिफाजत कर सके। यहाँ पर गौर करने की बात तो ये है कि ये लोग मुसलमान भी नहीं हैं, लेकिन सिर्फ इंसानी हमदर्दी के लिए उन्होंने ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और फ़लस्तीन की तरफ कश्तियों में बैठकर गए। और उनका कहना है कि इन लोगों को भी जीने का हमारी तरह ही हक़ है, इन लोगों पर जुल्म व तशद्दुद ना किया जाए। इसके अलावा इटली को बहरा रूम का समंदर लगता है और यही वो रास्ता है जहां से मुख्तलिफ ममालिक से लोग डंकी लगाने की सूरत में इटली में दाखिल होते हैं और इस रास्ते से आने वाले लोगों की अक्सर अमवात हो जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग बाज नहीं आते, जिनमें हमारे पाकिस्तानी भी बहुत ही ज़्यादा मकदार में शामिल हैं। फैशन की दुनिया में भी इटली को अलग ही मुकाम हासिल है और यहाँ पर आए दिन बहुत से फैशन शो भी मुनक्किद किए जाते हैं। इसके अलावा इटली के दारुल हुकूमत का नाम रोम है और इसको एटर्नल सिटी के नाम से भी जाना जाता है और इस शहर की तारीख करीबन 3000 साल पुरानी है, जिसकी वजह से यहाँ पर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में हर साल टूरिस्ट विज़िट करने के लिए आते हैं। और तालीम के मामले में भी इटली काफ़ी मुल्कों से बेहतर है और इसका लिटरेसी रेट 99% है। इटली की करेंसी यूरो है और ये पाकिस्तानी तकरीबन 335 रुपये के बराबर बनता है। इसके अलावा इटली में करीबन 14 लाख मुसलमान रहते हैं, जिनमें से करीबन 2 लाख पाकिस्तानी मुसलमान हैं। इटली ने दुनिया को बहुत कुछ दिया, जिनमें सबसे पहले पिज़्ज़ा, बैटरी, पास्ता और थर्मामीटर शामिल हैं और इसके अलावा दुनिया का सबसे पहला बैंक भी इटली में ही बना था। यहाँ पर अगर हम बात करें इटली की इकॉनमी की, तो इटली दुनिया के 8वें नंबर पर आता है अभी के लिहाज से, लेकिन अगर कुछ साल पीछे चले जाएं तो सन 2004-5 से लेकर 2015 तक इटली को बदतरीन क्राइसिस का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा इटली में जानवरों के हकूक़ का भी बहुत ख्याल रखा जाता है। अगर आप वहाँ पर कोई जानवर पालते हैं तो उसको दिन में कम से कम 3 दफ़ा आपको बाहर लेकर जाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा ना करें तो आपको जेल भी हो सकती है। कहा यह भी जाता है कि इटली के 1/3 लोग आज भी इंटरनेट की सहूलत को इस्तेमाल नहीं करते। आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं, ये तो इटली के लोगों से ही पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा तादाद करीबन हर शहर में ही मौजूद है, जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और जो कुछ लोग वेल सेटल्ड हैं, उनके अपने रेस्टोरेंट्स और दुकानें वगैरह भी हैं।
اس کے علاوہ اٹلی کا قومی کھیل فٹ بال ہے اور اٹلی میں سب سے زیادہ اسی کھیل کو ہی پسند کیا جاتا اور کھیلا جاتا ہے۔ دوستو دنیا کی سب سے لمبی ٹنل بھی اٹلی میں ہی موجود ہے جو کہ اٹلی کو سوئٹزرلینڈ کے ساتھ ملاتی ہے اور اس کی لمبائی 97 کلومیٹر تک ہے۔ اٹلی میں شراب عام ہے اور اٹلی دنیا میں سب سے زیادہ شراب بنانے والا ملک ہے۔ اور اگر ہم بات کریں ان کے کھانوں کی تو اٹلی کے لوگوں کو پاستا اور پیزا سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو چلیے ناظرین اب ہم دکھاتے ہیں آپ کو وہ جگہ جن کی وجہ سے اٹلی سب سے زیادہ مشہور ہے اور انہی جگہوں کی وجہ سے اٹلی ٹورسٹ کی مین انٹریکشن بنا رہتا ہے۔ اور اس لسٹ میں سب سے پہلا نام آتا ہے اٹلی کا شہر روم۔ دوستو اٹلی کا سب سے خوبصورت شہر روم ہے۔ یہ شہر فیشن کوزین کے حوالے سے بہت ہی مشہور ہے اور اس میں بہت سے ایسے تاریخی مقامات موجود ہیں جن کو دیکھنے کے لیے ٹورسٹ کی لائن لگی رہتی ہے۔ روم کا سب سے پاپولر سپورٹ کولوسیوم ہے جو کہ ایک تھیٹر ہے اور اس عمارت کو رومن امپائر نے بنایا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں یہاں پر تلوار بازی کے مقابلے کیے جاتے تھے۔ اس سے آگے آتا ہے اٹلی کا دوسرا مشہور شہر وینس۔ دوستو وینس شہر خوبصورتی کے لحاظ سے اپنا ایک الگ ہی مقام رکھتا ہے۔ اس شہر کے محل، میوزیم، پرانی گلیاں اور کنال میں کشتی کی سواری کرنا اور دلچسپ کھانے یہ شہر وینس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ وینس کے بعد اگر ہم کسی شہر کی بات کریں تو تیسرے نمبر پر آتا ہے فلورنس۔ یہ شہر بھی اٹلی میں جانے والے ٹورسٹ کی بکی لسٹ میں شامل ہوتا ہے۔ یہ شہر بہت سی تاریخی عمارات سے بھرا ہوا ہے اور ان عمارتوں کو دیکھ کر آپ پرانے دور کے آرکیٹیکٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے خوبصورت اور دلکش کام کیے جاتے تھے اس دور میں۔ اس سے آگے اگر ہم بات کریں تو آ جاتا ہے چوتھا شہر پیسا۔ اس شہر کی وجہ شہرت ایک جھکا ہوا ٹاور ہے جس کو لیننگ ٹاور آف پیسا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ جب اس عمارت کو بنایا جا رہا تھا تو یہ بلڈنگ تھوڑی سی ایک طرف کو لڑک گئی اور آج تک یہ بلڈنگ اسی طرح کھڑی ہے۔ پہلے تو یہ ٹورسٹ کے لیے بند تھی لیکن اب یہ اوپن کر دی گئی ہے اور اس میں کے اندر جا کر بھی ٹورسٹ دیکھ سکتے ہیں۔ جی تو دوستو آج کی یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور انفارمیٹیو لگی ہو تو چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔